शाम के 7 बजने वाले हैं। आप देखें न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में आज लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने बीजेपी और वीएचपी के नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप तय कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से निराश होने के बाद आज लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत कई बड़े नेता अदालत में पेश हुए, जहां उन्हें जमानत तो मिल गई, लेकिन इन सब के खिलाफ बाबरी मस्जिद गिराने के आरोप में मुकदमे की शुरुआत आज से हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2 साल में इस केस की सुनवाई पूरी होनी है। 2 साल यानी 2019 में, चाहे इस केस के आरोपी हो, हिंदू संगठन हो, संघ हो या फिर बीजेपी। अयोध्या मामले पर आज सबके सब पहले से ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बाबरी का मुकदमा राम मंदिर को 2019 का मुद्दा बना देगा? इसी पर होगी गर्मा गर्म बहस। लेकिन पहले जरा सुनिए कि आज प्रतिक्रियाएं कैसी आई हैं आरोप तय होने के बाद। सुनिए। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से मेरे साथ रागिनी नायक, समाजवादी पार्टी से यहां स्टूडियो में संजय अग्रवाल मेरे साथ हैं, असीम वकार भी हैं जो कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के नेता हैं, और मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद से भी एक प्रवक्ता जुड़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संबित, पहले आप ही से शुरू कर रहा हूं। संबित, अदालत में अगर किसी के खिलाफ आरोप तय हो जाए उसके लिए बड़े दुख का दिन होता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं आपराधिक साजिश का मुकदमा शुरू होने पर, आरोप तय होने पर सारे के सारे नेता इसे जीत के तौर पर देख रहे हैं। वीएचपी हो या आरोपी नेता हो या बीजेपी हो या संघ हो, ये कैसी जीत है संबित? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये कोई आज नया विषय भी नहीं है। 25 वर्षों से इस आंदोलन में और ये केस चले आ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जब नया विषय ही नहीं है तो इसको इस प्रकार से देखने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ आज नया हुआ है और उस पर हमें प्रतिक्रिया देना चाहिए। दूसरी बड़ी बात है, ये जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस इत्यादि जो दल हैं, जो ये बार बार सवाल उठा रही है कि आज बीजेपी इसको जश्न के रूप में देख रही है, खुशी बना रही है, और कहीं न कहीं 2019 में जब ये वर्डिक्ट आएगा, क्योंकि 2 वर्ष का काल सीमा जो है ये कोर्ट ने दिया है, तो 19 में जब ये वर्डिक्ट आएगा तो बीजेपी पोलराइज करके इसका फायदा उठा ले जाएगी और चुनाव में जीत जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं एक गिल्ट कॉन्शियस, कहीं न कहीं एक डर कांग्रेस के मन में बैठा हुआ है। वो ऐसे क्यों सोच रही है? वो ऐसा इसलिए सोच रही है क्योंकि जो AK एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2014 के कांग्रेस के हार के पश्चात, उस रिपोर्ट ने भी स्पष्टता से बताया था कि कांग्रेस के हार का कारण, मुख्य कारण एक एंटी हिंदू प्लैंक, जो एक एंटी हिंदू स्टैंड बार बार कांग्रेस देती रही है, उसके कारण है। तो आज कहीं न कहीं कांग्रेस को वही दर्द फिर से महसूस हो रहा है कि अरे ये क्या हो गया। हम अटैक भी करेंगे, ये तो कांग्रेस की बात हुई, लेकिन हिंदू संगठन, सारे आरोपी नेता और बीजेपी आज खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको तो नहीं लग रहा कि 2019 के लिए पका पकाया मुद्दा मिल गया? चाहूंगी संबित, देखिए, पहली बात है, जो भी आरोप लगा रहा है कि 2019 के लिए हमें पका पकाया एक राजनीतिक मंच मिल जाएगा, मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि क्या ये मंच हमने मांगा था? क्या हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे? बिल्कुल नहीं। 2011 में जब लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट का उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हटाया, तो सीबीआई 2011 में सुप्रीम कोर्ट में आई। अब ये सुनवाई अब जाके हुई है, और अप्रैल 2017 में 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि दोनों केसेस को, रायबरेली केस को और लखनऊ पोस्ट केस को एक साथ जोड़ के लखनऊ में केस ठीक है। तो ये भारतीय जनता ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। लेकिन आपने राकेश सिन्हा की बात सुनी होगी, संघ के विचारक हैं, संघ की बात ही अक्सर कहते हैं। वो कह रहे हैं कि अब ये मुद्दा और तेज हो जाएगा, फिर से जिंदा हो गया है, और इसकी परिणति राम मंदिर के तौर पे सामने आएगी। इसका मतलब साफ है कि वो खुश है इस पर, इस मुकदमे से, आज चार्जेस फ्रेम होने से वो खुश है। नहीं, देखिए, खुश एक अलग बात होता है और विषय पर गर्व अनुभव करना एक अलग विषय होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हम खुश हैं। हम तटस्थ हैं, क्योंकि कानून को काम करने देना ये तटस्थ व्यवस्था होती है। और जहां तक संगठनों का खुश होने की व्यवस्था है, देखिए, जो लोग राम के नाम पर इतने वर्षों तक आंदोलन कर रहे हैं, वो कभी ये नहीं देखते हैं कि आंदोलन का परिणति क्या होगा। क्या हम बचेंगे? क्या हम खत्म हो जाएंगे? क्या हम जेल जाएंगे? क्या हमें निंदा मिलेगी या हमें कीर्ति मिलेगा? वो ये नहीं देखते हैं। वो देखते हैं प्रभु श्री राम का नाम लिया, प्रभु श्री राम के चरणों की धूलि को सर पे लगाया, और हम इसी प्रकार आंदोलित होते हुए आगे बढ़ेंगे जब तक कि जो हमारा ध्येय है आस्था, ध्येय है राम के चरण। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। परसों कांग्रेस ने गाय काटा,
और आज राम को बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए गाय पे बहुत बहस हो रही है, गाय पे हम रोज कर रहे हैं, रागिनी गाय पे हम रोज कर रहे हैं, गाय पे रोज कर रहे हैं। हाँ रागिनी जवाब भी दीजिए। और पहले ये बताइए, आपको लग रहा है रागिनी कि 2019 के लिए मुद्दा एक बार फिर से खड़ा हो रहा है राम मंदिर का, इस केस की बदौलत, इस मुकदमे के बाद? रागिनी भाई मानक, आज आपने सबसे बड़ा सवाल में बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। कांग्रेस तो ये मानती है कि राम तो हमेशा आस्था का विषय है और आस्था का विषय रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए शुद्ध रूप से चुनावी राजनीति का, भावनाओं के दोहन का और राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का मसला है ये राम मंदिर भी और राम नाम भी। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आज अडवाणी जी, उमा भारती जी, मुरली मनोहर जोशी जी और उनके समेत 9 लोग जो कि टीवी चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और उस पार्टी के प्रवक्ता भी छाती ठोक ठोक कर ये बात कहते थे कि बाबरी मस्जिद ध्वंस हमने किया, हमें गर्व है, वो कोर्ट में जाकर डिस्चार्ज पिटीशन देते हैं, यानी कि आरोपों से मुक्त होना चाहते हैं, यानी कि कह रहे हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमारा इस पूरे ध्वंस में कोई योगदान नहीं था, कोई भूमिका नहीं थी। राम के नाम पर खाने के और दिखाने के दांत कितने अलग अलग हैं, यही आज सामने आ गया। फिर भी कोर्ट ने उनको अभियुक्त किया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, दंगा भड़काने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसे मामलों में वो अभियुक्त हुए हैं। अब मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, संबित पात्रा जी राम नाम और राम के चरणों की धूल की बहुत बात करते हैं, लेकिन अगर राम भक्त होते तो कहीं ना कहीं रामचरितमानस जरूर पढ़ी होती। राम राज्य की जो स्थापना है वो तुलसीदास जी ने कहा था कि दैविक दैहिक भौतिक तापा, राज नहीं काहू ही तापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी वैमनस्य के आधार पे नहीं, नफरत और हिंसा के आधार पे नहीं, प्यार, नीति और न्याय के आधार पर राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। और इनका लक्ष्य जो है वो हमेशा ध्रुवीकरण का और राम नाम और राम मंदिर को चुनावी राजनीति से जोड़ने का होता है। इसीलिए आज संबित पात्रा ने खुद 2019 की बात अपने मुंह से कर दी। तो आप ही बोलिए रागिनी, फिर रागिनी फिर आप ही बोलिए, RSS रागिनी फिर आप ही बताइए, कुछ कहता है रागिनी आप ही बोलिए, फिर ये हार है या जीत है बीजेपी के लिए, हिंदू संगठनों के लिए, बीएचपी के लिए, संघ के लिए, इन आरोपी नेताओं के लिए? हार है या जीत है? वो तो जीत की तरह देख रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, आपके हिसाब से क्या है? वो जी, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि देश की न्यायपालिका यदि किसी को दंगा भड़काने के लिए अभियुक्त करती है तो वो उसकी जीत है, तो मैं इसी में उसकी हार देखती हूँ। क्योंकि देश के टुकड़े होकर अगर ये चुनाव जीत भी जाते हैं तो उससे जनता का, देश का, हमारा कभी भला नहीं हो सकता। राम अगर आस्था का विषय है तो उन्हें चुनाव से जोड़कर कतई नहीं देखा जाना चाहिए। अगर विश्व हिंदू परिषद और संघ कहते हैं कि संसद में कानून बनाकर ही मंदिर बना दिया जाए, तो ये किस लिए रुके हुए हैं? अगर इन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है तो क्यों इसको सियासी रंग में रखने की कोशिश करते हैं? ये लोग चाहते हैं, इनकी तो तैयारी पूरी है रागिनी, लेकिन रागिनी ये तो आप बहुत टाइम से कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक है। रागिनी सारी विरोधी पार्टियां बहुत टाइम से ये मुद्दा उठा रही है, बार बार बीजेपी को कम्युनल कहती हैं, लेकिन इन्होंने तो कमर कस ली है। ये तो खुले तौर पे आप कह रहे हैं राम मंदिर बनना चाहिए, बहुत बड़ा मुद्दा है, इनके मैनिफेस्टो में वो शामिल है। कल योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं, आज चार्जेस फ्रेम हुए, मुकदमा शुरू हुआ, कल योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं। आपको तो निपटने के लिए कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। जैसे संबित पात्रा कह रहे हैं, इनकी रणनीति क्लियर है, इन्होंने मुद्दा मांगा नहीं था और है तो बनेगा। आप कैसे निपटेंगे इससे रागिनी? वो राहुल जी मक्का चले जाएंगे, उससे हो जाएगा बराबर। एक मिनट, जिस तरह का आप देखिए, जुमलेबाजी मत करिए। आपकी जुमलेबाजी और चुटकुलों से देश की समस्याओं का समाधान नहीं होता। ये चुटकुला सुनाने का माध्यम नहीं। ना चुटकुला नंबर 1 राहुल गांधी है भैया। मैं आपको एक तथ्य बार बार चुटकुला 2011 मुझे राहुल गांधी याद आ जाता है। बोलने दीजिए। बड़बोले नरेंद्र मोदी और भाषणवीर सरकार से कोई जुमला ही सुना जा सकता है, चुटकुला ही सुना जा सकता है। कोई गंभीर बात नहीं करेंगे भैया, वो हम वैसे ठीक है, कम से कम राहुल जैसे तो नहीं है। अरे बोलने दीजिए। मानक ये सवाल आपने मुझसे पूछा है, संबित पात्रा से सुन लीजिए, जवाब दीजिए। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में कहा कि रोज इस मसले पर कार्रवाई होनी चाहिए। 2013 जब से मोदी जी की सरकार बनी तब से 185 बार एडजर्नमेंट हो चुकी है, जिसमें से 56 बार सीबीआई ने एडजर्नमेंट करवाई है। मैं तो कह रही हूँ आपसे, जनता को भी यही कह रही हूँ और हम बार बार कहेंगे, सड़क से लेकर संसद तक बोलेंगे, ये चाहते ही नहीं है कि राम मंदिर का मुद्दा परिणति तक पहुंचे। क्योंकि जिस दिन ये मुद्दा खत्म हो गया, इनके पास चुनावी राजनीति जीतने का एक बहुत बड़ा साधन खत्म हो जाएगा। ये इसी तरह उकसाएंगे, ये इसी तरह कमेंट और उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। स्ट्रैटेजी है, यही इनका
षड्यंत्र है? संबित, देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं उन लोगों का जिन्होंने 2008 में एक एफिडेविट दे के सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, ही इज अ मिथिकल कैरेक्टर, राम काल्पनिक है, राम का कोई वजूद नहीं है, वो राम पे हमें चिल्ला चिल्ला कर उपदेश दे, उचित नहीं है। जो गाय काटते हैं वो चिल्ला चिल्ला कर राम पे बोले, ये अधर्मी है। इसलिए अधर्मी लोग धर्म पर चिल्ला चिल्ला कर प्रवचन ना करें। दूसरी बात है, रागिनी जी ने कहा कि मंदिर बनना चाहिए। राम के नाम को युद्ध का उद्घोष बनाने वाले लोगों से प्रवचन मैं भी नहीं सुनना चाहती। नहीं, अब हो गया। आपने नहीं, आप बीच में बोलते रहे और दूसरे आपके बीच में ना बोले, ऐसे तो नहीं चलेगा संबित जी। जो नियम दूसरे के लिए है वो आप पर भी लागू होते हैं। हाँ, आप बोलेंगे तभी बीच में बोलेंगे। बोलिए आप, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, आप बोलिए, कोई मुझे आपत्ति नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हर दिन पूछते हैं कब बनेगा राम मंदिर और आवेग में आ जाते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि वो तारीख बता दे, और वो ऐलान करे कि सोनिया जी चाहती हैं कि राम मंदिर बने। इतना बोलने का हिम्मत तो करे। कल जवाब देना चाहती है अपनी पार्टी की, इटली से आई हुई सोनिया गांधी राम को क्या जाने, राम को समझते हैं। सोनिया गांधी की नेशनलिटी पर बहस नहीं करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी पर बहस है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पूछ सकते हैं। क्यों नहीं जेल चले गए? इतना आपको बाबरी मस्जिद गिराने का डर है तो आप जेल चले जाते हैं। क्यों आपने बेल मांगी? आप सोनिया गांधी दो मुही राजनीति करते हैं। आप हमेशा बोलते कुछ है, मुंह में राम है और बगल में छुरी है। ये आपकी असलियत है और ये छुरी आप देश के सामंजस्य पे, भाईचारे पर चला। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए, रागिनी रुक जाइए, रागिनी एक सेकंड, रागिनी एक सेकंड, रागिनी एक सेकंड, समीर एक सेकंड में वीएचपी के विजय शंकर तिवारी मेरे साथ हैं। विजय शंकर जी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मैं सिर्फ 10 सेकंड लेना। चलिए संबित कंप्लीट करिए जल्दी से संबित। नहीं, बाकी लोग बहुत टाइम है, बहुत टाइम है संजय जी, बहुत सुनाने के लिए बुला के रखा। अरे बहुत टाइम है, आपको मौका मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक सेकंड संबित कंप्लीट कर राम क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के है? क्या ये भगवा रंग है? क्या भारतीय जनता पार्टी का ये क्या कहते हैं, ये क्या वो तो ये कह रहे हैं आपने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी, उसके लिए आपके ऊपर भी मुकदमा चलना चाहिए। अरे हमसे मुलायम सिंह ने माना है ना, मुलायम सिंह ने माना कि हमसे गलती हुई। में कंप्लीट कर दूं? संजय जी गलत कह रहा हूँ मैं? 2 मिनट दीजिए, हम बताएं इनको। अच्छा, अब 2 मिनट सुनिए हमारी। आप लीजिएगा। मैं जानना चाहता हूँ इस भारत आपने कंप्लीट कर दूं? 10 सेकंड एंकर ने मुझे 10 सेकंड दिया है, मैं कंप्लीट कर दूं। कितने दिन बेवकूफ बनाएंगे जनता को, झूठ बोल वाले भी ऐसे बोल। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जितना भी देश के अंदर हिंदू है सबके भगवान श्री राम है। जितने भी यहाँ देश के अंदर मुसलमान है सबके अंदर मियाँ है। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है। यहाँ पर इतने दिनों से विभाजन कराने की जो रणनीति और शासन करने की राजनीति झूठ फेंक करके जो आप लोग करते चले आ रहे हैं, अब इसको बख्श दीजिए। इस देश संजय जी अरे संजय जी मत लेके संजय जी आपने जवाब नहीं दिया। संजय जी, मैंने सवाल पूछा आपसे, मुलायम सिंह ने माना कार सेवकों पर गोली चलवाकर गलती की, 16 लोग मारे गए थे, उन्होंने माना गलती हुई है। अब बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेता कह रहे हैं उन पर भी मुकदमा चलना चाहिए अगर वो खुद अपनी गलती मान रहे हैं। इस बारे में तो हमारा ये कहना है, कार सेवकों पर गोली चलवाकर क्या गलती की आपने? बात तो सुनिए, हम लोग लोकतंत्र, क्या आपने उनको मुद्दा नहीं दे दिया प्लेट में रख के राम मंदिर का? अरे हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम जुडिशरी को मानने वाले। गलती क्यों मान रहे हैं फिर कार सेवकों पर गोली चलाने को गलती क्यों मानते हैं? आप हमसे स्टेटमेंट ले, समाजवादी पार्टी का वर्तमान स्टेटमेंट के हिसाब से वो बात करिए आप उससे। वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मुलायम सिंह ने फिर कहा 15 दिन पहले, क्या कहा? कार सेवकों पर गोली चलवाकर गलती की, वो खुद गलती मान रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने खुद मुद्दा दे दिया ना बीजेपी को। ऐसा नहीं कहा, बिल्कुल क्या? अरे एक बार नहीं कई बार कहा। वीडियो दिखाई ना हमको। अरे बताइए, आप तैयारी करके आते नहीं है। आज की तारीख में लोकतंत्र की हत्या जो क्या ये मुद्दा नहीं बन रहा है फिर से? संजय जी बताइए। जुडिशरी, आप मुझे तो बोलिए। हाँ बोलिए। आप जो सुनना चाहते हैं मुझसे सुनिए। हाँ। आज देश में जिस तरीके से लूट, डकैती, बलात्कार पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान से लेकर जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, आज देश को सकारात्मक तरीके से जो राम राज्य तो कब बनेगा? जब राम राज्य बनेगा, जो सकारात्मकता आएगी। हाँ। जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर भाई भाई की तरह रहेंगे। आप बनाएंगे इस देश को, आप बनाएंगे। अरे आप सुनिए तो मेरी बात, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हमारी बात पूरी होने दीजिए आप। अरे हमारी बात तो भाषण नहीं है ना संजय जी, सवाल का जवाब दीजिए। आप बनाएंगे?
चुनाव जीतेंगे तब बनाएंगे ना इसको संजय जी। इसको मैं यही कह रहा हूं 2019 में जीतेंगे नहीं अगर इसको विकसित भारत देश बनाने की आवश्यकता है। वो तो हर कोई मानता है संजय जी। इसको सकारात्मक भारतवर्ष बनाने वाला देश यहाँ क्यों खड़ा है? इसको लोकतंत्र के अंतर्गत का देश बनाना, पराधीन नहीं बनाना। नोटबंदी कर दे। अच्छा एक सेकंड, तिवारी जी सुन रहे हैं क्या? तिवारी जी हैं? हाँ तिवारी जी छाती पीट के खुशी क्यों मना रहे हैं सारे हिंदू संगठन के नेता, और जिन नेताओं पर ये मुकदमा चल रहा है वो? जी, छाती पीट के खुशी नहीं मनाई जाती है, छाती ठोक कर मनाई जाती है। ठोक कर पहले एक तो छाती ठोक कर मनाई जाती है। दूसरी बात, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी नाम का कलंक जब ढाया गया था, वो ढाने के लिए देश भर के हिंदू वहां पर एकत्र आए थे। और वो जो हिंदू थे वो उनमें कांग्रेस के भी लोग रहे होंगे, सपा के भी लोग रहे होंगे। वो जो हिंदू के नाम पर लोग आए थे, मुझे लगता है इन लोगों को संकोच भी नहीं होता है जब उन्होंने ढाया था। और एक बात और समझिए, मानक जी पूरी बात समझ लीजिए, 1528 से अब तक 4.5 लाख लोगों ने अपनी जानें दी हैं, और उनमें सबके पूर्वज रहे होंगे। ये इनको ध्यान में आना चाहिए कि ये खुददारी नहीं कर रहे राम मंदिर के साथ में। और आज हमें इस बात का गर्व है, कि आज जो भी न्यायालय जो अपना काम कर रहा है उसको अपनी प्रक्रिया पूरी कर दीजिए। उसमें मुकदमा चलने का गर्व, बाधा नहीं बन रहे हैं। तिवारी जी मुकदमा चलने का गर्व है? क्या किस बात का? मुकदमा शुरू हुआ आज से, उसका आपको गर्व हो रहा है? मैंने मानक जी कहा 4.5 लाख लोगों ने आत्माहुति दी है। ये मुकदमे से छोटा काम है, बड़ा काम है। इस राम मंदिर के लिए और 4 लाख लोगों की अगर आत्माहुति देनी पड़ेगी तो हम देंगे। एक बात मानक जी समझना चाहिए, और ये हिंदू है। और रागिनी जी 1889 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और 1989 में राजीव गांधी जी को याद आता है। ये आपको ध्यान नहीं आया? 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, और हम 1982 में विजय लेकर के आते हैं। ये आपको ध्यान में नहीं आता है? और आप कह रहे हैं कि आप जान दे देंगे? नहीं, जान नहीं, हमने जान दी है, राजनीति जान दी है। ये आपको ध्यान में आना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए। राजनीति 1889 में कांग्रेस की स्थापना हुई। अच्छा एक सेकंड तिवारी जी, एक सेकंड रुकिए जरा। तिवारी जी एक सेकंड। असीम वकार बहुत देर से वेट करना चाहते थे, उन्होंने नहीं दी, उन्होंने दिए। ये भाजपा की कोई ठेकेदारी नहीं है। उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है। आप जिस तरीके से 100 तरह के फैसले लोकतंत्र की हत्या के करने वाले करते हैं, जुडिशरी को नहीं मानने वाले करते हैं, लोकतंत्र को नहीं मानने वाले करते हैं, तो लीजिए कोई फैसला, है ना। जनता को गुमराह मत करिए। 2019 से इस तरीके से मत करिए। आप देश में विकास करके कुछ काम करिए। तिवारी जी जवाब दे रहे हैं क्या? एक सेकंड तिवारी जी जरा जवाब दीजिए। मत बोलिए, तिवारी जी मत लाइए। अगर आपको इस तरह का कोई लोकतंत्र की हत्या करते हुए, जुडिशरी की हत्या करते हुए अगर कोई फैसला लेना है तो फिर किससे पूछ रहे हैं? तिवारी जी नहीं जानना चाहता। ठीक है, तिवारी जी जवाब दे रहे हैं क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये लोग जो ये बात बार बार राम मेरे दिल में है, राम बाहर है, राम अंदर है, हम विश्व में आपकी सरकार है। अरे संजय जी वो फोन पे है, बोलने दीजिए उन्हें। हाँ तिवारी जी बोलिए। हम ये तो बार बार कह रहे हैं, यहाँ पर बातें बना रहे हैं। हम विश्व बना रहे हैं की तरफ से जितने देश को आगे विकास से बढ़ाना पार्टियों के सांसदों के पास, समाजवादी संजय जी इनको रोको यार भैया। बहुत इनको लगा हुआ है बात कर रहे हैं। बोलिए इनको रोको। तिवारी जी वो ये कह रहे हैं मंदिर बनाइए, लेकिन उस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर आज मुकदमा चल रहा है, खुशी क्यों मना रहे हैं? मानक जी ये बातें करना बंद कर दें, राजनीति खत्म हो जाएगी। राजनीति वही खत्म हो जाएगी जब बात करना बंद कर देंगे। तो ये बाद में बीच में आड़ा लगा देते हैं, ये राजनीति करते हैं। इनको अगर ये राजनीति करना बंद कर दें तो भव्य आसिम वकार भी हो जाएगा। आसिम वकार साहब आइए जरा, और आप ये बताइए आज किसकी हार और किसकी जीत है? जिन लोगों पर आज मुकदमे शुरू हुए हैं उन पर तो कोई असर नहीं दिख रहा है, चेहरे पर शिकन तक नहीं है, सब लोग खुश लग रहे हैं, गर्व है उनको। आसिम वकार सर 16 मिनट की बहस में, ये आधे घंटे की बहस में 16 मिनट से मैं सुन रहा था, और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ बैठकर इस तरह की बातें हो रही है। देखिए, बाबरी मस्जिद का जो केस है वो हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म और संविधान का इम्तिहान है कि हिंदुस्तान में कितना सेक्युलरिज्म अभी जिंदा है और संविधान यहाँ पर जिंदा है या नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा, हर धर्म में एक बात कही गई है कि शैतान लोगों को भड़काता है और शैतान अपने मंसूबों को लोगों से अंजाम दिलवाता है। तो मुझे आज बहुत फक्र हो रहा है ये बात
इस चैनल पर कहते हुए कि 25 साल बाद हमारी कोर्ट ने शैतानों को शैतान कहने का साहस दिखाया, हिम्मत दिखाई और बताया कि यही शैतान थे जिन्होंने लोगों को मुकदमा चलेगा, अभी से गिल्टी मत करिए, अभी सिर्फ मुकदमा चलेगा। शैतान को शैतान कहने की हिम्मत होना चाहिए। सर उनको कोर्ट ने 120B का मुजरिम माना है। मुजरिम नहीं माना, निर्दोष कह देगा, मुकदमा चलेगा, अभी मुजरिम वो कह रहा है कि मुजरिम है। मुलजिम और मुजरिम दूसरी बात सर बोल दीजिए। मानक जी 16 मिनट से सुन रहा हूँ, मानक जी 16 मिनट से सुन रहा हूँ, राम भक्तों को सुन रहा हूँ, 16 मिनट से सुन रहा हूँ, 16 मिनट से सुन रहा हूँ, 16 मिनट से सुन रहा हूँ और 16 मिनट से सुन रहा हूँ। उसके बाद आप बोलने नहीं देंगे, आप लोग बोलने नहीं देंगे। आप बोलिए, मैं बस कह रहा हूँ थोड़ा क्लियर कर लीजिए, एक्चुअली गलत नहीं है। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप अभी मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। मुजरिम फैसले के बाद होते हैं। अभी हमारे बीएसपी के अभी हमारे बीएसपी के सर अभी हमारे बीएसपी के विजय शंकर जी ने ये सब हिंदू शैतान है। ओसामा बिन लादेन भगवान है आपके। सर ओसामा बिन लादेन मुर्दाबाद, हिजबुल मुजाहिदीन मुर्दाबाद। सुनिए सर, सुनिए, सभी पता है। ओसामा बिन लादेन मुर्दाबाद, ISIS मुर्दाबाद, हिजबुल मुजाहिदीन मुर्दाबाद, लश्कर-ए-तैयबा मुर्दाबाद। और वो लोग जो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम को अलग करके राजनीति करते हैं वो भी मुर्दाबाद। वो लोग जो हिंदुस्तान की एकता भेदभाव प्यार खत्म कर रहे हैं वो भी मुर्दाबाद। जो ओसामा कर रहा है वही आप कर रहे हैं। आप ओसामा का फर्क नहीं है। हिजबुल मुजाहिदीन से ज्यादा आप नक्सलाइट हिंदुस्तान में लोगों के प्यार को खत्म कर रहे हैं। बोल लीजिए, बिल्कुल बोलिए, आपको जो बोलना बोलिए, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। आपको लगता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम दिखाएंगे हिंदुओं का क्या होता है। यह ओवैसी ने कहा था ना, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर हिंदुओं का क्या करेंगे। यही ओवैसी ने कहा था ना। मुद्दे पे आ जाइए, मुद्दे पे आ जाइए, आपको भटकाइए मत। मुस्लिम को हाफिज सईद मुर्दाबाद, मौलाना अजहर मसूद मुर्दाबाद। और हिम्मत है पर बोल के दिखाइए कि साध्वी प्रज्ञा सिंह को मुर्दाबाद बोल के दिखाइए, आप जनरल पुरोहित को मुर्दाबाद बोल के दिखाइए। आपकी देशभक्ति टेस्ट हो जाएगी अभी यहाँ पर। बोलेंगे भैया, काहे को मुर्दाबाद। आपकी हिम्मत है संबित जी, तो बोल के दिखाइए दो आतंकवादियों को मुर्दाबाद, हिंदू आतंकवादियों को मुर्दाबाद दिखाइए। आपकी देशभक्ति के लिए हिंदू आतंकवाद नहीं होता है। करते हैं आप, ये आपने और कांग्रेस ने मिलकर हिंदू आतंकवाद निकाला हुआ है। अरे कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद निकाला हुआ है। आपने और रुक जाइए, सैनिक मारे जा रहे हैं। आसिम बकार मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे पे आ जाइए। आसिम बकार योगी आदित्यनाथ को फिर अयोध्या जा रहे हैं, कैसे निपटेंगे ये बताइए ना। वो तो जीत रहे हैं, यूपी जीता हुआ है अभी 2 महीने पहले। जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, जीतेंगे कैसे ये बताइए। आप क्या 2019 का मुद्दा बनेगा, कैसे हैंडल करेंगे। शर्म नहीं आती आपको? आसिम बकार कैसे हैंडल करेंगे ये बताइए। शर्म आ रही है। 2019 का मुद्दा बनेगा, लेट दे रहे हैं। देखिए जो लोग आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं ओवैसी जाके उनको वकील सप्लाई कर रहे हैं। आपको शर्म आ रही है, यहाँ पे डिबेट करने आ गए हैं। अरे आप चुपचाप बैठिए, आप भी वकील दे रहे हैं। आरएसएस ने साध्वी प्रज्ञा सिंह को वकील दिया, आरएसएस ने कर्नल पुरोहित को वकील दिया। तो आप क्या कर रहे हैं? आप ISIS के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये कांग्रेस और आप ISIS को साध्वी प्रज्ञा के साथ कंपेयर कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? ISIS और साध्वी प्रज्ञा को एक तराजू में तोलने की हिम्मत कर रहे हैं। ISIS के साथ भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के आसिम बकार एक कमेंट आपका राम मंदिर चाह रहा हूँ। आप बहस आसिम बकार बहस के मुद्दे पे आइए। आप आसिम बकार बहस के मुद्दे पे आइए। हिम्मत नहीं आप आसिम बकार, इसलिए आप मुद्दा घुमा। आसिम बकार बहस के मुद्दे पे आइए। बोलने दीजिए। आसिम बकार एक बात बताइए मुझे, 2 साल में इस मुकदमे की सुनवाई पूरी होगी। अगर ये मुद्दा बनेगा इससे कैसे निपटेंगे ये बताइए। आप कैसे निपटेंगे आप इससे?
सर फिर मैंने आपसे कह दिया, देखिए भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाए हुए है और मैं सीबीआई से निवेदन करता हूं, अदालत से निवेदन करता हूं कि एक ज्वाइंट डायरेक्टर है आईबी के, नाम है कृष्ण मरेधर। उन्होंने 2006 में एक किताब लिखी थी ओपन सीक्रेट के नाम से। उसमें उन्होंने खुद ये बात जिक्र किया है कि बाबरी मस्जिद को गिराने का पूरा षड्यंत्र आरएसएस ने और बीएचपी के लोगों ने 11 महीने पहले तैयार कर लिया था। मैं समझता हूं कि उन्होंने ज्वाइंट डायरेक्टर होकर आईबी के ये बात लिखी है तो उनकी गवाही होना चाहिए, उनके पास रिसोर्सेस क्या है। तो जाइए, आपको छोटी किताब नहीं है, कोर्ट जाइए, फिर नहीं लिखा है कि किसी ने पहले जाइए कोर्ट। मैं कहता हूं कि आसिम मकारी किताब लेकर आप कल ही कोर्ट जाइए, अब तो डेली सुनवाई हो रही है। लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं। आसिम मकार इन्होंने पहले ही षड्यंत्र करके रखा हुआ। आसिम मकार, देखिए आपको भी सूट करता है ये, आपको भी ये राजनीति सूट करती है, इसलिए आप भी नहीं चाहते राम मंदिर का मुद्दा बनना चाहिए। आप भी चाहते हैं बाबरी मस्जिद मुद्दा बने, नहीं कर रहा हूं। आप भी चाहते हैं। मैं तो न्यायालय से मांग कर रहा हूं सर, मैं तो न्यायालय से मांग कर रहा हूं। अब मैंने आज अभी देखा जितने लोग थे इन्होंने कोर्ट में जाकर ये कहा कि हमने साजिश नहीं की, हम साजिश में शामिल नहीं थे, और कोर्ट से बाहर निकल कह रहे हैं कि हमने गिरवाया, हमने तोड़वाया, हमको जेल भेज दो। तो अगर आप में इतनी हिम्मत थी तो आप अंदर क्यों नहीं कह रहे? तिवारी जी जवाब देंगे क्या? तिवारी जी रागिनी भी यही कह रही है, तिवारी जी रागिनी भी यही कह रहे हैं, आसिम मकार भी यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप पैरों में गिर जाते हैं तिवारी जी, साजिश नहीं की है, आपने नहीं गिरवाया है, और जब बाहर निकलते तो आप उल्टी तिवारी जी, तिवारी जी इनको चुप कराइए। ये भी एक उदाहरण दे रहे थे, तो लालू प्रसाद यादव ने जो गोधरा में मारे गए थे कार सेवक, जो जलाकर मारे गए थे, उनके लिए एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी कि वो गैस सिलेंडर में खाना बना रहे थे इसलिए मर गए। यानी जांच में सामने आ गया कि बाहर से आग लगाई गई, उनको मारा गया। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जिस प्रकार की एक रिपोर्ट बनाई थी उसी प्रकार की रिपोर्ट की भी चर्चा ही कर रहे हैं। तो इनको एक बात ध्यान में होना चाहिए कि किस प्रकार की उल जुलूल बातें। तिवारी जी एक सेकंड, संजय जी अरे कहाँ कश्मीर पे जा रहे हैं आप? तिवारी जी मेरा सवाल बहुत क्लियर है। तिवारी जी रागिनी भी वही कह रही हैं और आसिम मकार भी वही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोर्ट के अंदर जाके सारे आरोपी कह रहे हैं हमने नहीं किया, हम साजिश में शामिल नहीं थे, और बाहर निकल कर कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, हमें गर्व है, चाहे जेल भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड है। नहीं, देखो ऐसा है कि वो लोग अपना तर्क रख रहे हैं, उस विषय पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि गर्व उनको कितना है। आज भी छाती ठोक कर कहते हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए, वो छाती ठोक कर कहते हैं राम मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। ये इनकी हिम्मत नहीं कही, ये नहीं कह पा रहे। ये कैसा दोगलापन है? आप हिम्मत नहीं में राजीव गांधी ने काला खुलवाया और उसी का साथ नहीं रही। डेवलपमेंट करने वाले लोग दूसरों को दोगला कहे, ये कितनी शर्मनाक बात है। आप कोई बात नहीं कहनी चाहिए, ये दोगलापन है आपका। 1989 में राजीव गांधी ने काला खुलवाने की बात कही कि नहीं कही? उसी मंदिर को नहीं बनने की बात कर रही है, ये दोगलापन है आपका। क्या बात करते हैं आप? जितनी बार लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहिए, ये दोगलापन कैसे कर रहे हैं कांग्रेस के लोग? 1989 में अगर के ऊपर नहीं चलेगा। आज जब 3 साल का ब्यौरा देना है सरकार को, तो वो फिर राम मंदिर को एक मसला बनाना। रागिनी नायक, क्या राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए? रागिनी नायक, क्या अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए? रागिनी नायक, क्या अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए? एक सनातनी हिंदू होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि बनना चाहिए, पर एक लोकतांत्रिक संविधान पे चलने वाले न्याय संगत देश की नागरिक होने के कारण मैं कहती हूँ कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो होना चाहिए। पर क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है? क्या संघ ये मानता है? क्या ये तिवारी जी मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आया उसके साथ खड़े हुए दिखाई देंगे? अगर नहीं तो इस देश के संविधान को नकारने का काम कर रहे हैं, इस देश के टुकड़े करने का काम कर रहे हैं, और ये भारत की जनता इनका ये जालसाजी देख चुकी है, इसमें दोबारा नहीं फंसे। रागिनी, आपने कहा सनातन हिंदू होने के नाते आप चाहती हैं अयोध्या में मंदिर बने। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर आप क्या चाहती हैं? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए? मैंने आपको बोला कांग्रेस पार्टी का स्टैंड लोकतांत्रिक संविधान पर आधारित देश में जो होना चाहिए वही कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वही मान्य होगा। ठीक है, एक सेकंड संजय जी, आसिम मकार एक सेकंड, संजय जी, क्या अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए?
क्या आप चाहते हैं कि इस देश में जैसे पिछली बार हमारे हजारों भाई लोग मारे गए, किसी भी धर्म के जाति के कोई भी लोग, क्या मंदिर बनना चाहिए अयोध्या में? रहने वाले अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए? बहन है मेरे, अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए? पूर्व में क्या अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए? हिंदू परिषद क्या अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए? हजारों लाखों संजय जी, क्या अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए? हजारों लाखों लोग मर यही मसला है, करोड़ों मसला इस देश में। आप इस मुद्दे से बचते हैं, विभाजन क्यों करना चाहते हैं? आप इस मुद्दे से बचते हैं, इस बहस से बचते हैं और इसीलिए मुद्दा बनता है। जनमत से सुझाइए। और मन्ना, मैंने तो कहा है, अब आपकी केंद्र में महाराज और प्रदेश में दोनों सरकार है, लोकतंत्र के हत्या के कई आपके ऊपर उदाहरण है। एक उदाहरण कट डालिए, संबित चुनौती स्वीकार करिए, संबित चुनौती स्वीकार करिए, कानून बनाइए, मंदिर बनाइए, उसके बाद कांग्रेस को भी एक स्टैंड लेना पड़ेगा पार्लियामेंट में। संबित, आप इस मुद्दे को क्यों नहीं जड़ से खत्म करना चाहते हैं? आप क्यों इसको चुनावी हथकंडा लेकर के हजारों लाखों मेरे भाई बहनों को, हिंदुस्तान के भाई बहनों को लड़वा करके मरवाना चाहते हो? बक्सों में हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, हिंदू मुसलमानों को मरवाओ नहीं, इसको विकास में ले जाओ, सकारात्मक देश बनाओ। सकारात्मकता से ही ये देश असली विकसित भारत बन सकता है, वैसे नहीं बन सकता है। संबित जवाब हो देंगे ना, हम बोलिए ना। ये बड़ा चिंता का विषय है, ये बड़ा चिंता का विषय है कि हम हिंदुस्तान में बैठ के राम मंदिर को लेकर इस प्रकार वैमनस्य के साथ आपस में लड़ भी रहे हैं। मेरे लिए बड़ा दुखद है कि हजार बंधु मारे गए भाजपा के पीछे अरे आपने जिनको मरवा दिया, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोटी नहीं है खाने के लिए, और संजय जी संजय जी आपके भाई की मृत्यु के लिए मैं शोकाकुल हूँ। आपके भाई की मृत्यु हुई, मुझे अच्छा नहीं लगा ये जानकर अभी टीवी पे जाना। मैं नहीं, मेरे भाई का नहीं, मैं बता रहा हूँ, कोठारी बंधु 2 भाई मारे गए कलकत्ता के। आज जब उनकी बहन उनकी कोठारी बंधु को अपना भाई बोल रहे हैं तो भाजपा ने मरवाया उनको अपना भाई बोलिए। और आज की तारीख राजनीति करने के लिए युवाओं को, भाइयों को, बहनों को उत्साहित कर करके, लोगों को बुला कर करके मरवाने का काम मत करो मेरे भैया। इस देश में रहने दो कि हम और गोली देश में रहने दो, विकास की तरफ करने दो। खुद का भाई मारा गया, ये शोक दे रहा था, ये यहाँ बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हम गोली चलवा के मार देंगे। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? देखिए, कांग्रेस और भी कह रहे हैं गोली चलवाई मत करने नहीं है। सहारनपुर में क्या हो करने वाला नहीं रुक जाइए, उत्तर प्रदेश में मारे जा रहे हैं। ऑडियो बंद करिए। मेरे पास इस समय खबर आ रही है, मेरे पास इस समय खबर, संबित आपके पास आ रहा हूं, मेरे पास एक खबर आ रही है, योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम कल अयोध्या जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या जा रहे हैं और अयोध्या में उनका लंबा चौड़ा कार्यक्रम भी है। अब यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है कि आज ही देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी और बीएसपी के नेताओं के खिलाफ बाबरी मस्जिद गिराने के आरोप तय हुए हैं और कल ही योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे। 15 साल बाद यूपी का कोई सीएम अयोध्या का दौरा करेगा। 15 साल बाद न मायावती गई, न अखिलेश यादव गए। 15 साल बाद सीएम योगी अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। 15 साल, संबित आप इसे कैसे देख रहे हैं? 15 साल तक किसी की हिम्मत क्यों नहीं हुई किसी सीएम की अयोध्या जाने की? संबित, देखिए, ये एक बहुत बड़ा विषय है। रामलला को इस प्रकार से तिरस्कृत दृष्टि से देखना कि अयोध्या में किसी मुख्यमंत्री तक का इससे पहले कदम तक न रखना। अब इतने बड़े देश में 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं के साथ इस प्रकार तिरस्कृत भावना करना और टीवी में चिल्ला चिल्ला कर बोलना। दलित हिंदू नहीं थे क्या जिनसे मिलने से पहले साबुन और शैम्पू बांटा गया था? योगी जी मिलने गए, उससे पहले साबुन और शैम्पू बांटा गया और फिर वो हिंदू नहीं थे क्या? ये बताइए। राहुल जी हज करने जाते हैं, हम तो राहुल जी हज करने जाते हैं, हम तो कोई और भड़काएंगे और भड़काएंगे। राहुल जी हज करने जाते हैं, हम तो इससे कोई चिंता नहीं करते हैं। राहुल जी को हज पे भेज दीजिए। राहुल जी की चिंता नहीं, हज पे भेजिए, उनको हज पे भेजिए। मुझे बोलने दीजिए भैया, तो आप क्यों चिल्लाती है बीच में?
अच्छा रागिनी संबित को बोलने दीजिए कि ये अयोध्या सीएम क्यों जा रहे हैं? राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम संबित क्यों जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या? राम से देखिए, अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, अयोध्या भारतवर्ष का एक हिस्सा है। अगर उत्तर प्रदेश मुझे हंसी माना की बात आ रहे हैं तो इसमें आपत्ति किस बात की है? तो इस पे आपत्ति किस बात की है? गोली चलवाएंगे। मुझे तो दुख इस बात का होता है कि अखिलेश यादव और मायावती जी ने हमेशा ही राम लल्ला को इस तरह से देखा कि राम के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इन तमाम मौलानाओं से कहता हूं, चाहे मौलाना या मौलाना रागिनी हो, आप लोगों ने देश को आपने तुष्टीकरण के नाम पे जिस प्रकार की राजनीति की है, अब आपका अंत होगा। मौलाना राहुल गांधी या मौलाना संजय नहीं सकते हैं नहीं, अखिलेश क्यों नहीं गए 5 साल अयोध्या? अरे उनके लिए विकास के कई मुद्दे ऐसे थे जिसको अरे मौलाना अखिलेश कहाँ से जाएंगे? करा देते उनके मुख्यमंत्री। मौलाना अखिलेश कहाँ से जाएंगे? वो तो हज करने जाएंगे। चलिए मेरे पास टाइम मौलाना अखिलेश कहाँ से खत्म हो गया। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। इसे इत्तेफाक की समझिए कि योगी आदित्यनाथ, क्योंकि पहले से तय था उनका कार्यक्रम कि वो अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी अहमियत बहुत है। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठन वो चाहते हैं कि अयोध्या का यह मुद्दा बना रहे, और विपक्षी कितना भी विरोध करते रहे, लेकिन इसके मुद्दा बनने से बेचैन वो भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए संबित पात्रा, रागिनी नायक, संजय जी,